बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऐसे ज़ोन। आज की हमारी ये वीडियो दूसरी जमात की किताब शहनाई जो हमारे कोर्स की नई बुक आई है उसके आज हम वीडियो बनाएंगे। आज हम करेंगे सबक नंबर 14 हंसों का जोड़ा और कछुआ। तो ये कहानी है, आप लोग सुन लीजिए अच्छी तरह से। मैं पढ़ रही हूँ और सुन के आप लोग भी रीडिंग करने की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए और पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, है ना, पढ़ लीजिएगा। एक जोड़ा हंसों का और एक कछुआ मुद्दत से एक ही झील में रहते थे। मुद्दत है ना, बहुत दिनों से, बहुत सालों से साथ रहने की वजह से आपस में दोस्ती हो गई। एक बार बारिश बिल्कुल नहीं हुई, झील सूख गई। हंसों को वहाँ से जाना पड़ा। वो बहुत अफसोस के साथ अपने अजीज़ दोस्त कछुए से रुखसत होने लगे। कछुए ने उदास होकर कहा, मैं तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझको भी अपने साथ ले चलो। हंसों ने कहा, हम ज़मीन पर चल नहीं सकते और तुम हवा में उड़ नहीं सकते, फिर हमारा तुम्हारा साथ तो कैसे हो। यानी हंस जो है हवा में उड़ते ना, बहुत दूर तक ज़मीन पर नहीं चलते, थोड़ी सी दूर पर चलते हैं। और कछुआ जो है उड़ नहीं सकता ना, इसीलिए उन लोगों ने बोला कि अगर हम बहुत दूर जाएंगे तो साथ में कैसे तुम्हें ले जा सकते। आखिरकार दोस्तों की खातिर हंसों ने एक लकड़ी अपने पंजों में ली और कछुए से कहा कि इसको मुंह में पकड़कर लटक जाओ, लेकिन याद रखो रास्ते में मुंह खोला तो गिर जाओगे। जब हंस कछुए को उड़ाए लिए जाते थे तो इत्तेफाक से एक बस्ती के ऊपर से गुजर हुआ। लोगों ने ये अनोखा तमाशा देखकर शोर मचाया। तो देखिए यहाँ पर ये पंजों में लकड़ी को पकड़े हुए ना दोनों जोड़ा जो हंसों का है, इसको हंस बोलते हैं, ये है ना, स्वैन इंग्लिश में होता है, देखा होगा आप लोगों ने। तो ये देखिए बीच में इसने मुंह में जो है अपने पकड़ा हुआ है ना लकड़ी को बीच में से। तो ये वाला पेज हमारा ख़त्म हो चुका है। अगले सफ़े पर हम चलते हैं। इस वक्त बेवकूफ़ कछुए से चुप न रहा गया। शोर मचाने वालों को जवाब देने का इरादा किया। बात शुरू करना था कि लकड़ी इसके मुंह से छूट गई और वो धम से नीचे गिरा। देखिए यहाँ पर इस तस्वीर में, ये देखिए, है ना, ये बात करने के लिए जैसे उसने मुंह खोला वो मुंह से लकड़ी छूट गई, वो नीचे आ गया, है ना। हंसों ने उस नासमझ दोस्त की हालत पर बहुत अफसोस किया और यूं कहते हुए उड़े चले गए, जो दोस्तों की नसीहत पर अमल नहीं करता उसकी ऐसी ही गद बनती है। यानी हमें जो अच्छे, हमारे प्यारे अच्छे दोस्त होते हैं, हमारे हमदर्द होते हैं, हमें क्या है, उनकी नसीहतों पर अमल करना चाहिए। वो हमारी भलाई के लिए बोलते हैं ना। तो उसने अमल नहीं किया। उन्होंने बोला था ना कि अपना मुंह नहीं खोलना, कुछ भी हो जाए, क्योंकि वो तमाशा ऐसा, मतलब अजीब सा, तो मतलब अलग अलग सा ही तरीका वो देखेंगे ना, बिल्कुल अनोखा सा। तो उनको तो लोगों को बोलने का मौका चाहिए होता है ना। तो वो बोले और उसने जवाब देने के लिए जैसे ही मुंह खोला नीचे आ गया, है ना। तो हम इस कहानी से यही सबक मिलते हैं, हमें अपने दोस्तों की नसीहत पर अमल करनी चाहिए। तो हमारा ये पेज नंबर 84 कंप्लीट हो गया, हमारा सबक भी यही पर मुकम्मल हो गया। अगले सफ़े पर हम चलते हैं जहाँ पर हमारी मश्क होगी स्टार्ट। तो देखिए हमारी मश्क यहाँ पर स्टार्ट हो गई है ना। एक्सरसाइज यह पढ़िए और समझिए, यानी ये अल्फाज है, इसके मीनिंग है। तो मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग सुन लीजिएगा, याद भी कर लेंगे अच्छी तरह से। पहला लफ्ज़ है अफसोस। अफसोस का मतलब होता है दुख। अजीज़ यानी प्यारा। रुखसत होना, जुदा होना, जुदाई, दूरी। इत्तफाक अचानक, अनोखा, अजीब। इत्तफाक का मतलब अचानक, अनोखा का मतलब अजीब। नसीहत, नेक मशवरा, यानी कोई हमें नसीहत करते हैं, यानी नेक मशवरा देते, कोई बड़े हमें करते हैं ना अक्सर करके, अच्छी बात। अमल करना यानी मानना, गत, हालत, यानी गत का मतलब होता है हालत। तो इस तरह की कहानियों की किताब हिंदी में भी पंचतंत्र की कहानी आई, और ये वाली कहानी जो है हदोपदेश की लोक कहानी से ली गई है। तो आप लोग भी कहानी पढ़िए, तस्वीरें देखकर भी कहानी सुनिए, उसको बनाइए, कहानी अपने जुमले बनाइए, और कहानी जो है क्लास में भी अपने घर वालों को भी सुनाइए। तो हमारा ये पेज नंबर 85 हो गया कंप्लीट। अगले सफ़े पर हम चलेंगे। अभी देखिए सोचिए और बताइए, यानी ये सवालात हैं, क्वेश्चंस, इसी सबक से जो कहानी हमने पढ़ी है ना उसी से ताल्लुक़ है इस क्वेश्चन का। तो पहला सवाल है, हंसों और कछुआ में कैसा ताल्लुक़ था। तो हंसों और कछुआ में दोस्ती का ताल्लुक़ था। कैसे की जगह लिख देंगे, दोस्ती का ताल्लुक़ था। सवाल नंबर 2, हंसों ने वहाँ से जाने का इरादा क्यों किया। हंस और कछुए ने वहाँ से जाने का इरादा इसलिए किया क्योंकि झील सूख गई थी। झील सूख गई थी। सवाल नंबर 3, हंसों ने कछुए पर यह
कछुए से ये क्यों कहा, हमारा तुम्हारा साथ हो तो कैसे हो, क्योंकि हम ज़मीन पर चल नहीं सकते थे और कछुआ उड़ नहीं सकता था, है ना, इसीलिए उसने कहा था ना कि हम ज़मीन पर चल नहीं सकते और तुम उड़ नहीं सकते हो। सवाल नंबर 4 है, हंसों ने कछुओं को अपने साथ ले जाने के लिए कौन सी तरकीब निकाली। तो उन्होंने कौन सी तरकीब निकाली थी कि हंसों ने एक लकड़ी अपने पंजों में ली और कछुआ से कहा इस पर लटक जाओ। सवाल नंबर 5 है, कछुआ धम से नीचे क्यों गिरा। बोलने के लिए मुंह खोलते ही कछुआ धम से नीचे गिरा, है ना, जैसे उसने मुंह खोला था। तो अच्छे से सवाल जवाब अपनी कॉपी में लिख लेंगे, नोटबुक में। अब हमारे खाली जगह देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स है, मुनासिब लफ्ज़ आपको लिखने जो मतलब सही है। ये लफ्ज़ दिए हुए बारिश, कछुए, दोस्ती, शोर, लटक। तो पहला है, साथ रहने की वजह से आपस में दोस्ती हो गई। तो क्या हो गई थी, दोस्ती, यहाँ पर लिखा है, ये देखिए। उसके बाद है सवाल, दूसरी खाली जगह है, एक बार बारिश बिल्कुल नहीं हुई। तीसरी है, वो बहुत अफसोस के साथ अपने अजीज़ दोस्त कछुए से रुखसत होने लगे। सवाल नंबर 4 मतलब फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 4 है, इसको मुंह में पकड़कर लटक जाओ। पांचवा है, लोगों ने ये अनोखा तमाशा देखकर शोर मचाया। तो हमारा पेज नंबर 86 हो गया कंप्लीट। अगले सफ़े पर हम चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर हिस्सा अलिफ और हिस्सा बे को मिलाकर जुमले मुकम्मल कीजिए और लिखिए। यानी ये जोड़े हैं, इसको मिलाना है हमें, और उसके बाद ये नीचे देखिए इसके जुमले भी मैंने मुकम्मल करके लिख दिए। पहला क्वेश्चन मतलब पहला जुमला है, साथ रहने की वजह से। अब देखिए यहाँ पे मैंने नंबर भी डाल दिया, पहले आपस में दोस्ती हो गई। आखिरकार दोस्त की खातिर हंसों ने, ये दूसरा है, एक लकड़ी अपने पंजों में ली। तीसरा, रास्ते में मुंह खोला, अब ये देखिए, तो गिर जाओगे। चौथा है, लोगों ने यह अनोखा, ये देखिए ये चौथा, तमाशा देखकर शोर मचाया। पांचवा है, हम ज़मीन पर चल नहीं सकते, और ये देखिए ये पांचवा मैंने नंबर भी लिख दिया, तुम हवा में उड़ नहीं सकते। ठीक है ना, तो अच्छी तरह से लिख लेंगे। अब देखिए ये पांचों जुमले मैंने नीचे भी लिख दिए। साथ रहने की वजह से आपस में दोस्ती हो गई। आखिरकार दोस्त की खातिर हंसों ने एक लकड़ी अपने पंजों में ली। रास्ते में मुंह खोला तो गिर जाओगे। लोगों ने ये अनोखा तमाशा देखकर शोर मचाया, हम ज़मीन पर चल नहीं सकते, तुम हवा में उड़ नहीं सकते। तो पांचों जुमले मैंने लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जिस तरह लफ्ज़ दोस्त से दोस्तों बना, इसी तरह नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को बदल कर लिखिए। यानी दोस्त से दोस्तों बना है ना, दोस्त दोस्तों, मुद्दत मुद्दतों, वाव और नुनगुना लगाना, झील झीलों, हंस हंसों, नसीहत नसीहतों, बारिश बारिशों। तो हमारा पेज नंबर 87 हो गया मुकम्मल। अगले सफ़े पर हम चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है, नीचे दी हुई तस्वीरों को इनके नामों से मिलाइए। तो ये नाम है इनकी तस्वीर है। तो पहला जो नाम है हंस, तो देखिए यहाँ पर ये हंस, इसकी तस्वीर। उसके बाद अगला नाम है मछली। तो देखिए यहाँ पर मछली की एकदम शुरू में ये रही मछली की तस्वीर। उसके बाद तीसरा है बगला, अब ये रहा, ये बगले की तस्वीर है। उसके बाद अगला है मोर, तो देखिए ये रहा मोर यहाँ पर। उसके बाद है ये कछुआ, तो ये देखिए कछुए की तस्वीर है ना। तो सारी तस्वीर आप लोग अच्छे से मिला लीजिएगा जोड़े नाम के साथ। और यहीं पर हमारा पेज नंबर 88 हो गया है मुकम्मल, है ना। तो आप लोग जोड़े बिल्कुल सही से मिला लेंगे नामों के साथ। अगले सफ़े पर हम चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए कछुए और खरगोश की तस्वीर बनाकर रंग भरी। तो कछुआ यहीं पर इस सबक में है, और खरगोश आपने पढ़ा होगा कछुआ और खरगोश की कहानी के दोनों अपनी रेसिंग लगाते हैं ना दौड़ में, और कौन जीतता है वो भी पढ़ा होगा आपने, है ना। तो यहाँ पर कछुआ और खरगोश की तस्वीर बनानी है आपको। तो यहाँ पर पेज आपका स्पेस खाली है, उसमें बना लीजिएगा अच्छी तरह से और इसमें रंग भर लीजिएगा। यहीं पर हमारा जो ये चैप्टर पूरा मुकम्मल हो गया। उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को समझाया अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और मेरी वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी आपके ज़रूरतमंद दोस्त हों, आपके कज़िन्स वगैरह, उन तक मेरी वीडियो पहुँचे, उनको हेल्प मिल सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी हेल्प भी कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इस वक्त मेरे चैनल को आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। हमारी अगली मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।